हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में। आज की हमारी वीडियो है क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम देयर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड द यूनिट नेम इज फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इससे पहले हम फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की एक्सरसाइज 2.1 से लेके 2.4 तक की जो कंप्लीट वीडियोस हैं वो ऑलरेडी बना चुके हैं, जिनका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 पूरी कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है विच इज ग्रेटर। नीचे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं आपको, उसमें से हमने फाइंड आउट ये करना है कि कौन सा नंबर जो है वो हमारा ग्रेटर है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है 0.5 और 0.005, ये दो नंबर्स हमें दिए हुए हैं, डेसिमल्स में दिए हुए नंबर्स। हमें ये फाइंड आउट करना है कि इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटर है। तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ बेसिक्स जो है वो आपको इसको बता देता हूँ। प्लेस वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट की जाती है किसी भी नंबर की। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक नंबर है 2351, ठीक है। मान लो ये सपोज करो हमारे पास एक नंबर है और इसकी प्लेस वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है। ये जो 1 है ये होती है हमारी प्लेस वैल्यू वंस, 5 होता है टेंस पे, 3 ये है 100 पे और 2 जो है वो आता है आपका 1000 पे, ठीक है। ये हमारी प्लेस वैल्यूज होती हैं। लेकिन अगर कोई हमारे पास नंबर आ जाता है इस तरह से, सपोज 2351.039, ये हमारे पास कोई नंबर है और आपको बोला जाता है कि पॉइंट्स के जो राइट हैंड साइड में जो नंबर्स हैं इनकी प्लेस वैल्यू जो है वो क्या आएंगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पॉइंट के बाद जो पहला नंबर आएगा ये प्लेस वैल्यू होती है हमारी 10th। जैसे पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला नंबर जो था 1 नंबर, ये हमारा वंस होता है और 5 जो है वो हमारा क्या आता है, टेंस आता है, ये TENS आता है। लेकिन जब हम राइट हैंड साइड की तरफ पॉइंट से डेसिमल से जब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं और उस साइड जब हम प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो जो डेसिमल के बाद पहला नंबर आता है वो हमारा प्लेस वैल्यू कौन सी होती है, 10th, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो होता है 100th, HUNDREDTH, ऑलराइट। और जो थर्ड नंबर होता है जैसे यहाँ पे है 9, ये हमारा होता है थाउजेंड्स, THOUSANDTHS, ठीक है। ये हमारी प्लेस वैल्यूज होती हैं पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड की और पॉइंट के राइट हैंड साइड में। अब इसी को देखते हुए हमने ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने नंबर हमको दिए हुए हैं 0.5 और 0.05। तो सबसे पहले हम पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में नंबर चेक करेंगे। पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है वो क्या है। अब देखिए 0.5 में जो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में नंबर है वो क्या है, हमारा 0 है, ठीक है यहाँ पे। और इस वाले नंबर में 0.005 में पॉइंट के जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर है वो भी क्या है, 0 है। तो मीन्स जो वंस प्लेस पे है, दोनों जो नंबर है वो वंस प्लेस में है। 0 जो है वो वंस प्लेस पे है और इधर भी जो 0 है वो वंस प्लेस पे है, ऑलराइट, ठीक है। अब दोनों सेम है तो यहाँ से हम ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि इन दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है। तो हम फिर क्या करेंगे, डेसिमल से राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। अब देखिए डेसिमल ये है हमारा, डेसिमल मीन्स पॉइंट जो रखता है। तो डेसिमल इस वाले नंबर में हम चेक करेंगे कि डेसिमल के बाद नंबर कौन सा है, 5। तो इसमें हमारा डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 5 और यहाँ पे जो डेसिमल के बाद हमारा नंबर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, 0। अब देखिए 5 और 0, यहाँ पे जो 5 है वो 10th प्लेस पे है और यहाँ पे जो 0 है ये भी 10th प्लेस पे है। तो अब देखिए इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है। ऑब्वियसली कौन सा नंबर बड़ा है, 5 जो है वो हमारा बड़ा है और 0 जो है वो छोटा है। तो यहां से फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये दोनों नंबर में से कौन सा नंबर जो है वो बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। अब इस वाले नंबर में 0.5 में जो 10th प्लेस वाला हमारा नंबर आ रहा है वो बड़ा है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि 0.5 इज ग्रेटर देन 0.005, ऑलराइट। ये आपको समझ आ गया होगा। इसी की तरह से एक और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा 0.7 और 0.5। अब इन दोनों नंबर्स में से हमने ये फाइंड आउट करना है कि विच वन इज द ग्रेटर वन।
तो सेम वही रूल, जैसे 0.7 है और दूसरा क्या है 0.5 है। सबसे पहले हम डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में नंबर चेक करेंगे कि कौन से हैं दोनों में। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा नंबर आ रहा है यहाँ पे वो आ रहा है 0, और ये कौन सी प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है। ऑलराइट, यहाँ पे जो हमारा डेसिमल के बाद नंबर आ रहा है वो भी कौन सा आ रहा है 0, और जो कौन सी प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है। तो दोनों जो डिजिट हैं वो हमारे कौन से हैं 0 और 0, और दोनों वंस प्लेस पे हैं। तो 0 0 दोनों सेम है, तो यहाँ से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते कि कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। फिर हम क्या करेंगे, जब यहाँ से पता नहीं चलेगा तो हम डेसिमल से राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। अब डेसिमल के राइट हैंड साइड में यहाँ पे इस जो ये जो नंबर है 0.7 में, यहाँ पे डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है 7, और यहाँ पे जो डेसिमल के बाद हमारा नंबर आ रहा है 5, और 7 यहाँ पे 7 की प्लेस वैल्यू क्या है 10th, और यहाँ पे 5 की प्लेस वैल्यू भी क्या है 10th। मीन्स प्लेस वैल्यू दोनों की सेम है लेकिन नंबर जो है वो अलग अलग है। अब यहाँ से हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो ऑब्वियसली कौन सा नंबर बड़ा है, 7 जो है वो बड़ा है। तो अगर यहाँ पे 0.7 में जो 7 है वो 10th प्लेस पे जो हमारा नंबर आ रहा है वो बड़ा आ रहा है, तो इट मीन्स हमारा 0.7 है वो क्या है, ग्रेटर है। तो हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर 0.7 इज ग्रेटर देन 0.5। ये हमारा आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। इसी तरह से आगे थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट है 7 और 0.7। अब इन दोनों में से फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटर है। अब देखिए यहाँ पे एक नंबर हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो 7 है और दूसरा नंबर जो है वो 0.7 है। अब देखिए इस नंबर में कोई भी डेसिमल नहीं है, तो अगर हम सपोज करें हम यहाँ पे डेसिमल लगा भी लेते हैं तो 7.0 लगा लेते हैं हम सपोज, ठीक है। अगर ये 7.0 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है 7 ही है, तो इसमें आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है उसको देखेंगे कि वो कौन सा है। अब डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे नंबर 7 है जो वंस प्लेस पे है, और यहाँ पे जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में नंबर है वो 0 है जो भी कौन सी प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है। तो देखिए वंस प्लेस पे जो नंबर आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, 7 आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे 0 आ रहा है। तो दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। इससे पहले जो हमने 2 क्वेश्चंस किए उसमें दोनों वंस प्लेस पे जो नंबर थे वो सेम थे, लेकिन यहाँ पे वंस प्लेस पे जो नंबर आ रहे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। तो अब यहाँ से हमने ये चेक करना है कि कौन सा नंबर जो है वो यहाँ पे बड़ा है। तो 7 हमारा नंबर बड़ा है, तो इट मीन्स जो 7.0 है, ये जो 7 है ये क्या है, ग्रेटर है किससे, 0.7 से। ऑलराइट, ये हमारा क्वेश्चन हो गया थर्ड पार्ट। इसी के आगे करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको समझाता हूँ 1.37 और 1.49। अब देखिए इस क्वेश्चन में किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। अब यहाँ पे देखिए पहले डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में नंबर कौन सा है, 1 है, और यहाँ पे भी डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में नंबर कौन सा है, 1 है। दोनों वंस प्लेस पे हैं, ये भी वंस प्लेस पे। अब दोनों सेम नंबर है तो यहाँ से तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल के फिर राइट हैंड साइड में जाना पड़ेगा। तो डेसिमल के राइट हैंड साइड में कौन सा नंबर आ रहा है, यहाँ पे 1.37 में अगर देखेंगे तो डेसिमल के राइट हैंड साइड में नंबर है हमारा 3, और यहाँ पे जो नंबर है डेसिमल के राइट हैंड साइड में 10th प्लेस पे वो है 4। ये 3 जो है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 10th, और यहाँ पे 4 की जो प्लेस वैल्यू है वो भी कौन सी है, 10th। तो मीन्स 10th प्लेस वैल्यू जो आ रही है, जो 10th प्लेस पे हमारा नंबर आ रहा है, इस नंबर में 1.37 में 3 आ रहा है और 1.49 में 4 आ रहा है। तो कौन सा नंबर दोनों में से बड़ा है, 4 जो है वो बड़ा है, तो मीन्स 4 जो है वो यहाँ से लिया हमने, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 1.49 इज ग्रेटर देन 1.37। इस तरह से आपने जो ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं। तो आई होप आपको ये 4 पार्ट जो हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे। तो बाकी के जो पार्ट्स हैं वो खुद से अटेम्प्ट कीजिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसकी जो प्रॉब्लम है वो जरूर सॉल्व की जाएगी। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। कुछ यहाँ पे पार्ट्स दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट दिया है 7 पैसे, तो पैसों को हमने कन्वर्ट करना है इनटू रुपीज। तो इसके लिए मैं आपको एक यहाँ पे चीज पहले बता देता हूँ, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। 1 रुपया जो होता है वो 100 पैसे के बराबर होता है।
ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ये आपने याद रखना है हमेशा। 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। अब इसी को देखते हुए हम ये जो यहाँ पे नंबर्स आएंगे, यहाँ पे जो पैसे में आपको जो वैल्यूज दी होंगी उसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू रुपीस। तो देखिए फर्स्ट पार्ट को कैसे करेंगे, 7 पैसे। तो जब अपने पैसे से कन्वर्ट करना है रुपीज में तो हम 7 को किससे डिवाइड कर देंगे, 100 के साथ, क्योंकि हमें पता है कि 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। या फिर एक शॉर्ट सा मैं आपको यहाँ इसका ट्रिक बता देता हूँ कि अगर आप छोटी रकम से या छोटी वैल्यू से आप बड़ी वैल्यू की ओर जा रहे हैं, जैसे पैसा जो है वो छोटा होता है और रुपीज जो है वो बड़े होते हैं, तो अगर हम छोटे से बड़े में कन्वर्ट कर रहे हो तो हमेशा जो है वो डिवाइड होता है, लेकिन अगर बड़े से छोटे में कन्वर्ट कर रहे हो तो हमेशा वहां पे क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम पैसे से रुपीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब हम छोटे से बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 1 रुपी जो है वो 100 पैसे के बराबर होता है, तो हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना पैसे बन जाएंगे, 0.07 सॉरी रुपीज बन जाएंगे। तो ये कितने रुपीज बन जाएंगे, 0.07 रुपीज, क्योंकि 7 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 0.07। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा सेकंड, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। फर्स्ट पार्ट है जैसे 7 पैसा है, आपने क्या करना है, ये 7 पैसे दिए हुए हैं, हमने जितने भी पैसे वाली वैल्यूज दी होंगी उनको हमने कन्वर्ट करना है इनटू रुपीज। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे के बराबर होते हैं। ठीक है, रुपीज 1 जो है वो किसके बराबर होते हैं, 100 पैसे के बराबर होते हैं, ये हमने ध्यान में रखना है। अब देखिए पैसे को हमने रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो जब हम पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो हम जो पैसे वाली वैल्यूज होंगी उसको डिवाइड करेंगे 100 के साथ, क्योंकि 1 रुपी जो है वो किसके बराबर होता है, 100 पैसे के बराबर होता है। तो सोल्यूशन इसका कैसे करेंगे, जैसे 7 पैसे हैं तो 7 को हम डिवाइड करेंगे 100 के साथ, क्योंकि हमें पता है कि 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे के बराबर होता है। अब देखिए इसको फर्दर कैसे सॉल्व आउट करेंगे, नीचे हमारे पास कितने जीरोस दिए हुए हैं, 2 जीरोस, तो जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, मींस 1 के लिए हम पॉइंट लगाते हैं, जितने जीरोस होते हैं उतने डिजिट हम छोड़ देते हैं। लेकिन अभी हमारे पास न्यूमरेटर में एक ही डिजिट है, तो दूसरा डिजिट हम कौन सा ले लेंगे, 0 को ले लेंगे। तो ये बन गए हमारे पास 2 डिजिट, तो 2 को डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, 0.07 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो रुपीज आ जाएंगे, रुपीज 0.07 इसका आंसर आएगा। उसी तरह से सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए 7 रुपीज 7 पैसे। अब 7 रुपीज 7 पैसे को कन्वर्ट करना है पूरे को रुपीज में। अब 7 रुपीज तो ऑलरेडी रुपीज में है, तो इसको हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, 7 का 7 वैसे का वैसा लिख लेंगे, प्लस 7 पैसे, पैसे को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 7/100 इक्वल टू देखिए 7 प्लस, अब 7 को 100 से डिवाइड करना है तो 100 में कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। तो ये 2 डिजिट छोड़ दिए, क्योंकि ऊपर तो ऑलरेडी हमारे पास 1 डिजिट है, तो एक डिजिट हमने कौन सा ले लेना है, 0 को, और 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा और ये आ जाएगा इक्वल टू। अभी ऐड करेंगे 7 को और 0.07 को, देखिए कैसे ऐड करेंगे, 7 को ऐड करना है 0.07 के साथ। अब ये 7 के आगे कोई भी डेसिमल नहीं है, तो हम इसको अज्यूम कर लेंगे कि डेसिमल के बाद 2 जीरोज है। तो अब देखिए 0 और 7 को ऐड किया, 7 0 और 0 0 प्लस 7 और 0 7, तो कितना आंसर आया इसका, रुपीज 7.07। ठीक है, इसी तरह से है थर्ड पार्ट भी सॉल्व करके दिखाता हूं मैं आपको। थर्ड पार्ट है 77 रुपीज एंड 77 पैसे। ठीक है, अब रुपीज को तो कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं, तो इसका सोल्यूशन कैसे आएगा, 77 जो है वो वैसे का वैसा लिख लेंगे, प्लस 77 पैसे हैं, तो पैसे को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, रुपीज में 100 से डिवाइड करना पड़ता है, इक्वल टू 77 प्लस, अब देखिए 100 में कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं, और न्यूमरेटर में भी 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, जितने जीरोज होंगे उतने डिजिट छोड़ के आपका पॉइंट लग जाएगा। तो ये 77 लिख लिया, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग गया 0.077। अब देखिए 77
में ऐड करेंगे हम 0.77। अब 77 के आगे कोई भी डेसिमल नहीं है तो इसके हम अज्यूम कर लेंगे 77.00 है। तो 7 और 0 ऐड करेंगे 7, 7 और 0 को ऐड करेंगे 7, 7 और 0 को ऐड करेंगे 7 और ये 7 वैसे का वैसा। तो कितना आया इसका आंसर? ₹77.77। तो इसी तरह के आगे के दो पार्ट्स हैं 50 पैसा एंड 235 पैसा। इसको आपने खुद से अटेम्प्ट करना है। अगर आपको कोई भी परेशानी आए तो कमेंट कीजिए, अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपका जो ये दो पार्ट्स का जो सोल्यूशन है वो आपको जरूर बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। 5 सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट करना है मीटर में और किलोमीटर में। तो देखिए फर्स्ट पार्ट को किस तरह से करेंगे। सिंस यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेंगे सिंस 1 सेंटीमीटर जो है वो किसके बराबर होता है? 1/100 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो और हम लिख सकते हैं 1 मीटर जो है वो किसके बराबर होता है? 1/100 किलोमीटर के बराबर होता है। ये आपने टर्म्स याद रखनी है। 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के बराबर और 1 मीटर जो है वो 1/100 किलोमीटर के बराबर होता है। अब हमें जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है 5 सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट करना है मीटर में और किलोमीटर में। तो सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मीन्स छोटी वैल्यू, सेंटीमीटर जो है वो छोटी वैल्यू होती है, मीटर उससे बड़ी और किलोमीटर उससे बड़ी, उससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, तो जब हम 5 सेंटीमीटर को पहले कन्वर्ट करेंगे इनटू मीटर्स में तो ये क्या आ जाएगा? 5 अपॉन क्या आ जाएगा? 100। मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर जो है वो 1/100 मीटर के बराबर होता है। तो डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, तो ये आंसर आ जाएगा 0.05 आपका आ जाएगा ये मीटर। ओके, अब हमने कन्वर्ट करना है 5 सेंटीमीटर को ही किसमें? किलोमीटर्स में। अब किलोमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें पहले करना पड़ेगा मीटर्स में कन्वर्ट, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जब मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो इसको हम क्या कर सकते हैं? फिर इक्वल टू लिख सकते हैं हम 0.05 अपॉन 100 से, और क्योंकि 1 मीटर जो है वो 1/100 किलोमीटर के बराबर होता है तो इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? ये 0.00005 किलोमीटर के बराबर। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 5 सेंटीमीटर जो है वो किसके बराबर है? 0.05 मीटर के बराबर, और दूसरा 5 सेंटीमीटर जो है वो किसके बराबर है? 0.00005 किलोमीटर के बराबर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट निकल गया। इसके आगे करेंगे हम सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है एक्सप्रेस 35 mm। mm का मीनिंग होता है मिलीमीटर। 35 mm को हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, मीटर में और किलोमीटर में। ठीक है, तो देखिए 35 mm इक्वल टू, जब सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 35/10 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ये आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए mm को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 के साथ डिवाइड करते हैं। ऑलराइट, अब 35 मिलीमीटर को हमने मीटर में भी कन्वर्ट करना है। तो जब मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे? 3.5 को इसको फिर से हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ? 100 के साथ, सॉरी 100 के साथ। तो ये आ जाएगा आपका 0.035 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब और किसके साथ करना है? किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो जब किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 0.035 जो हमने मीटर में कन्वर्ट किया है इसको डिवाइड करेंगे हम किसके साथ? 1000 के साथ, 1000 के साथ। तो जब 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 0.00035 किलोमीटर। ऑलराइट, तो ये आ गया। तो मीन्स 35 जो हमारा mm था, मिलीमीटर था, वो कितने सेंटीमीटर के बराबर आया? 3.5 सेंटीमीटर। 35 mm जो था वो कितने मीटर के बराबर आया? 0.035 मीटर। और 35 mm जो है वो कितने किलोमीटर के बराबर आएगा? 0.00035 किलोमीटर के बराबर। तो ये हमारा आंसर था क्वेश्चन नंबर 3 का। इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्रेस इन केजी।
नीचे कुछ वैल्यूज दी हुई हैं जो आपको ग्राम्स में दी हुई हैं, उसको आपने केजी में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ग्राम जो है वो छोटी वैल्यू है, किलोग्राम जो है वो बड़ी वैल्यू है। तो आपको जैसे फर्स्ट पार्ट दिया है 200 ग्राम, 200 ग्राम को हमने केजी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने और ध्यान रखनी है कि 1 केजी जो है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है, या फिर हम कह सकते हैं 1 ग्राम जो है वो किसके बराबर, 1/1000 केजी के बराबर होता है। ठीक है, मीन्स अगर बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना हो तो इस तरह से वैल्यू आएगी, अगर ग्राम से किलोग्राम में जाना हो तो इस तरह से 1/1000 आएगा। अब देखिए 200 ग्राम को हमने कन्वर्ट करना है इनटू केजी में, ग्राम को हमने कन्वर्ट करना है केजी में। ठीक है, तो छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सोल्यूशन क्या आएगा इसका, 200/1 ग्राम किसके बराबर होता है, 1/1000 केजी के बराबर। तो डिवाइड करेंगे इसको 1000 के साथ, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 2 0 कट जाएंगे, तो 2/10 या फिर हम लिख सकते हैं 0.2 केजी। ठीक है, ग्राम को ग्राम को जब केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 के साथ डिवाइड करेंगे। सेकंड पार्ट है 3470 ग्राम, तो जब ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 के साथ डिवाइड कर देना है। तो 3470/1000, 1010 कैंसिल, तो पीछे क्या आ जाएगा, ये 3.47 केजी। 2 0 हैं तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा और आ जाएगा आपका 3.47 केजी। ऑलराइट, इसके बाद है थर्ड पार्ट यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, 4 केजी एंड 8 ग्राम। केजी को तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, 4 को वैसे का वैसे लिखेंगे, प्लस कर देंगे 8 ग्राम को। 8 ग्राम को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाय 1000, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 प्लस, मीन्स 3 0 है तो 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा, तो एक डिजिट तो 8 है, फिर 1 2 3 डिजिट बन गए, फिर पॉइंट और ये 0 लग गया। मीन्स 3 डिजिट छोड़ के अगर जितने भी नीचे जीरोस होंगे उतने डिजिट छोड़ के जो है वो आपके पॉइंट लगेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4.008 केजी। ये हमारा केजी आ गया। ठीक है, ये 3 पार्ट थे इसके, 3 पार्ट यहाँ पे आपको मैंने सॉल्व करवा दिए। इसके आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। The question number 5 is write the following decimal numbers in the expanded form। नीचे कुछ डेसिमल्स दिए हुए हैं आपको, उनको आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो जैसे फर्स्ट मैं आपको करके बताता हूँ 20.03, इसको आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, देखिए सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे नंबर्स हैं, डेसिमल से जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर आ रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से नंबर हैं, 20.03। अब देखिए ये 0 जो है वो 1s प्लेस पे है और 2 जो है वो 10s प्लेस पे है। यहाँ पे 0 जो है वो 10th प्लेस पे है और 3 जो है वो 100th प्लेस पे है। ठीक है, अब इसी को प्लेस वैल्यू को ही देख के हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखिए 2 जो है वो 10s प्लेस पे है, तो 2 मल्टीप्लाई 10s प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस 0 जो है वो 1s प्लेस पे है, तो 0 मल्टीप्लाई 1s प्लेस मीन्स 1 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर डेसिमल के बाद वाला नंबर 0 10th प्लेस पे है, जब 10th प्लेस पे आएगा तो मल्टीप्लाई करना है इसको हमने 1/10 के साथ। जो डेसिमल से राइट हैंड साइड में नंबर होंगे उनको हमने इस तरह से डिवाइड करते जाना 1/10। अब प्लस दूसरा नंबर क्या है 3 और कौन सी प्लेस पे है 100, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 के साथ। ठीक है, ये हमारी बन गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म 20.03 की। बस इतना ही इसका सोल्यूशन था। सेकंड पार्ट है इसका 2.03। 2.03 को आपने कन्वर्ट करना है इनटू द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब देखिए ये जो 2 है ये कौन सी प्लेस पे है, 1s प्लेस पे है, 0 जो है वो 10th प्लेस पे है और 3 जो है वो 100th प्लेस पे है, 100th प्लेस पे। ठीक है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, पहले डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर्स, कौन सा नंबर है 2 कौन सी प्लेस पे है 1s प्लेस पे, तो मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 10th प्लेस पे है तो 10th प्लेस के लिए 1/10 प्लस 3 100th प्लेस पे है तो 3/10
100। ये हमारी आ गई एक्सपेंडेड फॉर्म सेकंड पार्ट की। इसी के आगे करते हैं थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट दिया है आपको 200.03। अब देखिए ये जो 1 है ये वंस प्लेस पे है, ये जो 0 है ये टेंस प्लेस पे है, और ये जो 2 है ये 100 प्लेस पे है। ऑलराइट, यहाँ से देखिए ये जो 0 है ये 10th प्लेस पे है, और ये जो 3 है ये 100th प्लेस पे है, 100th। अब देखिए किस तरह से करेंगे इसको। सबसे पहले डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर्स, तो 2 है सबसे पहले यहाँ पे, 2 जो है वो 100th प्लेस पे है, तो 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 0 10th प्लेस पे है, 0 मल्टीप्लाई 10 प्लस 0 अगेन 1st प्लेस पे है, तो 0 मल्टीप्लाई 1 फिर प्लस 0 10th प्लेस पे है, 0 मल्टीप्लाई 1/10 प्लस 3 100th प्लेस पे है, तो 3 मल्टीप्लाई 1/100। ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म बन गई पार्ट नंबर 3 की। इसके आगे पार्ट नंबर 4 है जो आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। नीचे कुछ डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं, उनकी प्लेस वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको करके बताता हूँ इसके 1-2 पार्ट। जैसे फर्स्ट पार्ट है 2.56, तो यहाँ पे क्या करना है 2 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है और किसी नंबर की नहीं। तो यहाँ पे 2 कहाँ पे है, ये है पॉइंट से पहले है, तो 2 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ये कौन सी प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 2 इज इन द वंस प्लेस। हम इसका सोल्यूशन किस तरह से लिखेंगे, 2.56 प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज वंस। ठीक है, ये वंस प्लेस पे है। सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है। सेकेंड पार्ट है 221.37। 21.37 में हमने 2 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब 2 यहाँ पे कौन सी प्लेस वैल्यू पे है, 1 जो है वो वंस प्लेस पे है, और 2 जो है वो टेंस प्लेस पे है। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन किस तरह से लिखेंगे, 21.37 प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज टेंस। ठीक है, 2 पार्ट हो गए। इसके आगे थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट दिया है 10.25। अब देखिए यहाँ पे 2 जो है वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये डेसिमल के राइट हैंड साइड में है, तो डेसिमल के राइट हैंड साइड में जो पहला नंबर होता है वो कौन सी प्लेस वैल्यू होती है, उसकी 10th प्लेस वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, 10.25 प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 10th, TENTHS इज 10th। इसी तरह से बाकी वाले 2 पार्ट हैं जो आप खुद से फिर से उनको अटेम्प्ट कीजिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, और आपको इसमें एक डायग्राम दी गई है। डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे इस तरह से एक डायग्राम दी हुई है आपको, ये एक आपको डायग्राम दी है, A B C एंड D। अब देखिए क्वेश्चन, हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। आतिफ वेंट फ्रॉम प्लेस A टू B। आतिफ जो है वो A से लेके B की ओर जाता है, एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस C, और B से फिर वो कौन सी प्लेस पे जाता है, C प्लेस पे जाता है। आतिफ जो है वो A से B की तरफ जाता है, और B से फिर वो कितना डिस्टेंस कहाँ की ओर जाता है, C प्लेस पे जाता है। A इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम B। A जो है वो 7.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, कहाँ से, B से। तो मीन्स A और B का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 7.5 किलोमीटर है। एंड B इज 12.7 किलोमीटर फ्रॉम C, और B जो है वो 12.7 किलोमीटर है किससे, C से। मीन्स B जो है वो 12.7 किलोमीटर का डिस्टेंस है C से। रमीज बेंट फ्रॉम, ये दिया है पहले आतिफ के लिए, ठीक है, और उसके बाद दी है रमीज के लिए। रमीज बेंट फ्रॉम प्लेस A टू प्लेस D। रमीज जो है वो A से D तक जाता है, एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस C, और D से फिर वो कौन सी प्लेस पे जाता है, C प्लेस पे जाता है। D इज 9.3 किलोमीटर फ्रॉम A। D जो है वो 9.3 किलोमीटर है A से, 9.3 किलोमीटर जो है वो A से है।
एंड सी इज 11.89 किलोमीटर फ्रॉम डी, और सी जो है वो 11.89 किलोमीटर है किससे, डी से। मीन्स सी और डी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 11.89 किलोमीटर आपको गिवन दिया हुआ है। हु ट्रेवल्ड मोर एंड हाउ मच, तो हमने ये बताना है कि आतिफ ने ज्यादा ट्रेवल किया या फिर रमीज ने ज्यादा ट्रेवल किया। तो देखिए सोल्यूशन इसका कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो कितना था, 7.5 किलोमीटर, जो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है। ए इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी, तो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 7.5 किलोमीटर। फिर दिया है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच का डिस्टेंस। अब ए और सी के बीच का डिस्टेंस, अब ए और सी के बीच का डिस्टेंस जो है वो आप ए बी और सी की तरफ से भी जा सकते हैं, ए डी सी की तरफ से भी जा सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस जो दिया है ए और सी के बीच का वो कितना दिया है, 12.7 किलोमीटर। यहाँ पे दिया है 12.7 किलोमीटर, ठीक है, ये गिवन दिया हुआ है। उसके बाद हमने फाइंड आउट कर लेना है कि टोटल डिस्टेंस जो है वो आतिफ ने कितना ट्रेवल किया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय आतिफ फ्रॉम प्लेस ए टू सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए से बी उसने कितना किया, 7.5 किलोमीटर, प्लस ए से सी कितना किया, 12.7 किलोमीटर। तो दोनों को प्लस कर देंगे तो वो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा किसका, आतिफ का, जो उसने ट्रेवल किया। तो 7.5 प्लस 12.7, इस दोनों को प्लस करेंगे, किस तरह से यहाँ पे ऐड करते हैं ये भी बता देता हूँ। जैसे 12.7 है, इसमें ऐड करना है हमने 7.5, डेसिमल को जो है वो हमेशा अपने डेसिमल के नीचे ही लगाना है। 7 और 5 हो जाएंगे आपके 12, कैरी 1 आ जाएगा जो यहाँ पे चला जाएगा, 2 1 3 3 एंड 7 10 0 कैरी 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 1 2, तो 20.2 किलोमीटर आ जाएगा आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आतिफ। अब हम डिस्टेंस ट्रेवल का करेंगे, निकालेंगे कि रमीज ने कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया। तो देखिए उसके लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, जो ऑलरेडी स्टेटमेंट में दिया है, ए और डी के बीच का डिस्टेंस है वो कितना दिया है, 9.3 किलोमीटर, यहाँ पे भी मैंने नोट किया हुआ है। फिर डिस्टेंस बिटवीन डी एंड सी, डी और सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, 11.89 किलोमीटर, 11.89 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय रमीज के द्वारा कितना डिस्टेंस टोटल जो है वो कवर किया गया। तो ये कितना आ जाएगा, दोनों को सम कर लेंगे, 9.3 प्लस 11.89 इक्वल टू, दोनों को सम करेंगे तो दोनों जो का जो सम है वो आएगा हमारा 21.19 किलोमीटर, ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा 21.19 किलोमीटर। अब हमें पूछा क्या क्वेश्चन में, हु ट्रेवल्ड मोर एंड हाउ मच, किसने ज्यादा ट्रेवल किया और कितना ज्यादा ट्रेवल किया। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, आतिफ ने जो ट्रेवल किया वो किया 20.2 किलोमीटर, रमीज ने जो ट्रैवल किया वो कितना ट्रैवल किया, 21.19 किलोमीटर। तो किसने ज्यादा ट्रैवल किया, रमीज ने। तो हम जहां नीचे लिखेंगे देयरफॉर रमीज ट्रैवल्ड मोर, लेकिन कितना, वो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, 21.19 माइनस 20.2 किलोमीटर। तो इन दोनों को डिफरेंस करेंगे तो हम इसका जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली आपका आएगा 0.9 किलोमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। मारिया बॉट 5 kg 300 ग्राम एप्पल्स एंड 3 kg 250 ग्राम मैंगोज। मारिया ने 5 किलो 300 ग्राम एप्पल्स खरीदे और 3 kg 250 ग्राम्स मैंगोज खरीदे।
सबीना बॉट 4 kg 800 ग्राम एप्पल्स। दूसरी एक लड़की है जिसका नाम क्या है, सबीना। सबीना ने 4 kg 800 ग्राम एप्पल्स खरीदे और 4 kg 150 ग्राम मैंगोज खरीदे। हु वॉट मोर फ्रूट्स, तो हमने ये बताना है कि किसने ज़्यादा फ्रूट्स जो है वो बाय किए, ज़्यादा खरीदे। तो इसका सोल्यूशन किस तरह से लिखेंगे, देखिए, टोटल फ्रूट्स बॉट बाय मारिया। मारिया के द्वारा कितने फ्रूट्स जो है वो टोटल खरीदे गए, वो कितने खरीदे गए, 5 kg 300 ग्राम एंड प्लस क्या है इसमें 3 kg 250 ग्राम। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पे। मारिया ने जो टोटल फ्रूट्स खरीदे वो कितने थे, एप्पल खरीदे और मैंगो खरीदे। मैंगो कितने थे, सॉरी एप्पल कितने थे, 5 kg 300 ग्राम, जो यहाँ पे लिखा, और मैंगोज कितने थे, 3 kg 250 ग्राम्स। तो इन दोनों का सम जो है वो किसके बराबर आएगा, 5 and 3 8 kg, और कितने ग्राम से बन जाएगा, 0 5 3 2 5 8 kg 550 ग्राम। ऑल राइट, ये हो गया टोटल फ्रूट्स बॉट बाय मारिया। या फिर अब इसको ग्राम को हमने केजी में कन्वर्ट करना है, पूरी हमने केजी में लानी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 8 kg प्लस 550 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 550 अपॉन इसको कर देंगे हम किसके साथ डिवाइड, 100 के साथ डिवाइड, सॉरी 100 के साथ, 100 के साथ नहीं 1000 के साथ। अब इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 8 प्लस 550 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 550 अपॉन 1000। ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करते हैं तो किसके साथ डिवाइड करते हैं, 1000 के साथ। तो ये क्या आ जाएगा, 8 प्लस 0.550, ठीक है, तो इक्वल टू 8.550 केजी आ जाएगा जो फ्रूट्स मारिया ने खरीदे। सेकेंड पार्ट हम यहां पे कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, सबीना। तो टोटल फ्रूट्स बॉट बाय सबीना। सबीना ने टोटल फ्रूट्स कितने खरीदे, इक्वल टू एप्पल्स कितने खरीदे उसने, 4 kg 800 ग्राम और मैंगोस 4 kg एंड 150 ग्राम। तो टोटल कितने बन गए ये हमारे पास, 4 और 4 8 kg, और यहाँ पे ग्राम में कितना आ गया, 0 5 एंड 9 950 ग्राम। ठीक है, तो 8 kg 950 ग्राम टोटल फ्रूट्स हुए किसके, सबीना के। अब इस वैल्यू को भी हमने केजी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, 8 प्लस 950 अपॉन 1000। तो क्या आ जाएगा, 8 प्लस 0 पॉइंट, नीचे कितने जीरोस हैं, 3, तो 3 डिजिट को छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो 0.950 इक्वल टू प्लस करेंगे दोनों को तो 8.950 केजी हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब दोनों को कंपेयर करेंगे। मारिया ने कितने फ्रूट्स थे उसके टोटल, कितने केजी के थे, 8.550 और यहाँ पे 8.950। तो देखिए कौन सा नंबर बड़ा है, 8 और 8 जो वंस प्लेस पे नंबर है वो दोनों सेम है। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल के जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर है, राइट हैंड साइड में जो नंबर है उसको कंपेयर करेंगे। तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये जो 5 है ये 10th प्लेस पे है, और यहाँ पे जो ये 9 है ये भी 10th प्लेस पे है। तो कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला 9 जो है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू 5। तो जिसका मतलब ये है कि किसने ज़्यादा फ्रूट्स खरीदे, सबीना ने। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो देयरफॉर सबीना बॉट मोर फ्रूट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 8। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मच, यहाँ पे लेस है, हाउ मच लेस 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। कितना, इसका मतलब है कि कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, मीन्स 42.6 किलोमीटर और 28 किलोमीटर के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, डिफरेंस बिटवीन
42.6 किलोमीटर एंड 28 किलोमीटर इज इक्वल टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 42.6 माइनस 28। अब देखिए सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, 42.6 में से सब्ट्रैक्ट करना है 28 को। अब 28 में कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं है तो डेसिमल के लिए हम क्या लगाएंगे, 0.0 लगा देंगे। अब देखिए 6 में से 0 6, यहाँ पे कैरी लेंगे 12 में से 8 4, यहाँ बचा 3 में से 2 1, तो 14.6, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 14.6 जो है वो लेस है 28 किस तक, 42.6 से। तो हम नीचे लिख सकते हैं देयरफॉर 28 किलोमीटर इज 14.6 किलोमीटर लेस देन 42.6 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का। तो इसी के साथ जो हमारी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 2.5 के सारे क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो आई होप बच्चों आपको हमारी आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और आपने अच्छे से इसको ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया, तो हमें कमेंट कीजिए। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।